हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस एग्ज़ाम टाइम में। एंड जिन स्टूडेंट्स ने जूलॉजी के पेपर सेकंड में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो ओनली इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाएं, वो काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आज अपन बात करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के जूलॉजी पेपर सेकंड, जो रहता है जंतु कार्यकी एवं जैव रसायन, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हर साल हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी हमारे बताए हुए में से ही आपको एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और यदि किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इस क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स के कुछ डाउट रहते हैं, तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। जो एक क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेक्शन वाइज बताए जाएंगे जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर आता है। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, अपना पेपर नाम मैच कर लें। यदि आपका पेपर नाम मैच हो रहा है तो आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी पेपर सेकंड, इसका सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका ए पार्ट है, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का वर्णन करते हुए आहार नाल में उनके पाचक कार्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए तथा स्तनियों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये जो अथवा में लगा के मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ओनली मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्तनधारियों में रक्त का थक्का बनाने की क्रियाविधि एवं रक्त स्कंदन के विभिन्न कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब इसी क्वेश्चंस को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, कई बार लैंग्वेज चेंज होके आ जाती है एग्ज़ाम में। रक्त स्कंदन में रक्त थक्का कारकों की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। इनके आंसर सेम ही रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका ए पार्ट, रक्त द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के परिवहन विधि को समझाइए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है CO2 और O2 के परिवहन की विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीय व अनॉक्सीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है हृदय चक्कर। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो तंत्रिका तंत्र पे आपको पूरा डिटेल से पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंतु के रासायनिक संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए पेशी संकुचन की क्रियाविधि। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल ग्रंथि की संरचना, कार्य एवं उसके द्वारा स्रावित हार्मोन पर विवरण दीजिए। ओके, तो एड्रिनल ग्रंथि, या फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो अथवा में डाला है, थायराइड ग्रंथि की संरचना, कार्य एवं असामान्य अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए थायरोक्सिन पर टिप्पणी लिखिए, क्योंकि थायराइड ग्रंथि द्वारा ही स्रावित किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट मिल जाएगा, या तो आपसे एड्रिनल ग्रंथि से पूछ लिया जाए या फिर थायराइड ग्रंथि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, स्तनधारियों में नर मादा जनन में हार्मोन नियंत्रण को समझाइए। तो हार्मोन कंट्रोल पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, अंडाशय में स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन के कार्य को
समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका आवेग और रोपण। इन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे शॉर्ट में। अब बात करते हैं अपन सेक्शन सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका ए पार्ट देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की संरचना कार्य व महत्व का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस पर विस्तृत लेख लिखिए। और जो सी पार्ट है प्रोटीन की संरचना कार्य व महत्व को समझाइए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका ए पार्ट है वसा के वर्गीकरण कार्य तथा महत्व पर लेख लिखिए। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, या तो आपसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलाइसिस और नेक्स्ट है प्रोटीन और इससे आगे है वसा। इन 4 क्वेश्चनों में से आपसे 2 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ से आपके 10 नंबर कंफर्म हो रहे हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में वो देख लीजिएगा। लिपिड्स के प्रकार, संरचना व कार्यों को समझाइए। वसीय अम्लों में बीटा ऑक्सीकरण पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब जो नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल क्या है, आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्लों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आप आपकी एग्ज़ाम के बाद बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको किसी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स चाहिए हों।